हबशे के लोग आए मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना करतब दिखाना चाहा, अपने इलाके की सखावत दिखानी चाहिए, अपने इलाके का खेल दिखाना चाहा। हालांकि सहाबा इकराम सारे मौजूद थे। अब अपने घर तशरीफ ले आए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा हबशे के लोग आए हैं, करतब देखेगी। अम्मा जान का भला करतब से क्या वास्ता था? कहा जी हाँ, कमली वाले देखूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आके पिछवाड़े खड़ी हो गई, आपकी कमर के साए के पीछे खड़ी हो गई। इतनी देर देखती नहीं कि अल्लाह के नबी खेल दिखाकर थक गए। कभी एक पैर पे खड़े हो, कभी दूसरे पैर पे खड़े हो। फिर बार बार आयशा से पूछा जा रहा था, आयशा बस करें। कहना जी मैं तो और देखूंगी। अच्छा आयशा देख ले। नबी थक गया, लेकिन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मना न किया। यही वजह थी मेरे अजीजों, दुनिया से जब पर्दा फरमाया, गोद औरत की थी, सर सारे नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। या तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मर्द का इंतकाल होगा, वो मेरे अजीजों चूड़ियां तोड़ने वाली, वो सफेद चादर पहनने वाली, लाल जोड़ा अल्लाह ना करे किसी के सर से चादर उतरे, लाल जोड़ा ना उतरे मेरे अजीजों, सफेद चादर किसी के सर पे ना आए। मैं तुम्हें मत लेके जाऊंगा। इंडिया सुबह गुजरात से मुझे एक औरत का फोन आया था। यकीन जानो वो रो रो के चीख के कह रही थी, अल्लाह अकबर, मेरा घर वाला फौत हो गया। एक खुशी की खबर है, गमी की खबर है। मेरा घर वाला फौत हो गया, ये तो गमी की खबर है। फिर रोते रोते कहने लगी, मौला मैं आपको खुशी की खबर सुनाऊं। पिछले दिनों ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। फरमाया शौहर तेरा दुनिया से चला गया, तुझे सबने छोड़ दिया, काली कमली वाला तेरे साथ है, तेरे सर पे हाथ फेर रहा है। मौली साहब सारे गम मेरे धुल गए। कहने लगे मौली साहब आपके पाकिस्तान में जब बयानात होते हैं तो क्या औरतें सुनने के लिए आती हैं? मैंने कहा जी जी सुनने के लिए आती हैं। कहा मौलाना फिर इंडिया की बहन का पैगाम दे देना और कह देना जब भी हाथ उठा के दुआ किया करो, ईमान की सलामती के वास्ते दुआ मांगा करो, अपनी खेती बाड़ी घर के रिज़्क वास्ते दुआ मांगे करो, अपने बच्चों वास्ते दुआ मांगे करो, वहीं औलाद के साथ साथ अपने सुहाग की सलामती वास्ते दुआ मांगा करो। और कोशिश करना जाओ मेरी बहनों को पैगाम देना, अल्लाह करे तुम्हें मौत आए तो सुहागन मौत आए, वगरना अल्लाह की कसम जनाजे उठ गए घर वालों के। औरतें मेरी इतनी लावारिस हो जाती हैं कि 2 रोटियां भी औरतों को देने के लिए तैयार कोई नहीं होता। जानवर तो अपने खूंटे पे बंधा अच्छा लगता है, जब खूंटा से मेरे अजीजों जानवर खुल जाए तो आवारा हो जाता है, डंडे पड़ते हैं। आज मेरे अजीजों मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को दुनिया की हर चीज समझ आ गई, अज़वाजी जिंदगी का मिजाज ही समझ नहीं आया है। तेरा काम तो मेरी अजीजा मेरी बेटी फर्नीचर बनाना नहीं था, तेरा काम तो जानवरों का दूध निकालना नहीं था। पट्टे ले पता नहीं तुम किस चीज की बलाओ, क्या माजरत के साथ मैं कड़वे कड़वे बोल बोल के जा रहा, हकीकत है तुमने औरत पर इतना बोझ क्यों डाला? इतना बोझ औरत पर डाला कि उसने औलाद के बोझ से हाथ ही उठा दिए। असल बोझ इसका ये था, 15 साल तक अल्लाह ने इस बंदे पर कोई कानून नाफिज ना किया। कत्ल करेगा, चोरी करेगा, जिना करेगा, इस्लामी दिफात इस पर कोई नहीं जब तक बालिग नहीं हो जाएगा। अल्लाह ताला ने माँ बाप को समझने की सलाहियत अता फरमाई थी, लेकिन माँ बाप एक दिन भी औलाद के पास ना बैठे। बच्चा 2 साल का हुआ, माँ ने उठा के स्कूल के अंदर फेंक दिया। अब्बा सुबह सुबह उठ के जा रहा है, या कभी फजर की नमाज के लिए ना उठा, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। माँ घूट घूट के मार रही, दादी कह रही है कल चला जाएगा, पुप्पी कह रही कोई बात नहीं भाभी परसों चला जाएगा, ना मैं जो स्कूल भेज के भेजूंगी, पता नहीं आज PhD की डिग्री लेके आएगा। ये रोता रोता सुबह लेता लेता बाप के साथ जा रहा, बाप ने भी बाजू मरोड़ दिया, घसीट घसीट के लेके जा रहा। हालांकि 100 रुपया भी इसके हाथ में था, सिलंटी पापड़ भी इसके हाथ में था, जूस भी इसके हाथ में था। इस छोटे बच्चे से पूछे बता फिर भी तू क्यों रो रहा है? वो कहने लगा मौलवी जी मुझे सिलंटी की जरूरत नहीं, मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत नहीं, मुझे इस वक्त बोतल जूस की जरूरत नहीं, मुझे माँ बाप के प्यार की जरूरत है। आपको पता है जब बच्चा घर के दरवाजे से निकलता है रोना भी बंद कर देता है, अल्लाह अकबर, उसका बाप उसके पल्लू से आंसू भी साफ कर देता है। फिर वो रोता रोता सिसका भरता भरता यूं करके माँ को देखता है और क्या कहता है, अम्मी तू पछताएगी, आज नहीं कल तू पछताएगी, आज मैं रो के तेरे पास आ रहा हूँ। अम्मा जान तुझे मेरे रोने पे तरस ना आया, कल तू मुझे अपने पास करने के लिए रो रो के दिखाएगी, उस दिन मुझे तरस नहीं आएगा। मैं तेरे से दूर जाके बैठ जाऊंगा, बेशक अब्बा मर गया, घर खाली हो गया, अम्मा मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मैं अपने बच्चों को भी तेरे से दूर ले जाऊंगा। समझो
इनके मोटे मोटे आंसुओं के अंदर एक दास्तान है, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को अपने से दूर ना करो। वो कहता अम्मी जी ठीक है, आज मुझे स्कूल के हवाले कर दे। बेशक तू मेरे बारे में अच्छा सोच रही, लेकिन पहली बुनियाद तूने खड़ी करनी थी, पहली इमारत तूने खड़ी करनी थी, पहली दरसगाह तेरी गोद थी, पहला किरदार सिखाने वाला उस्ताद मेरा बाप था। मेरे बाप ने अल्लाह अकबर मास्टरी से रिटायरमेंट ले ली और माँ की गोद उजड़ गई। नतीजा क्या निकला? मुझे ABC तो आ रहा है, ना खुदा याद आ रहा, ना मुस्तफ़ा याद आ रहा। मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो याद आ रहे, ना माँ याद आ रही, ना बाप याद आ रहा। तुमने अल्लाह अकबर किरदार में कमाऊ पूत बनाया, खिदमत वाला बच्चा ना बनाया। नतीजा क्या निकला? बच्चा मेरे अजीजों बाहर में पैसों के हवाले हो गया और माँ बाप को घर के अंदर नौकरानियों के हवाले करके चला गया है। कम से कम 7 साल तो सीने से लगा के रखते, 7 साल तो कम से कम सीने से लगा के रखते। इसको पहचान कराते बाप कौन है, इसको पहचान कराते माँ कौन है। जो बच्चा रात को सोते सोते पूछे अम्मा अब्बा कब आवेगा, कब आवेगा? हाँ सुबह आवेगा। तो सो जा, सुबह आएगा। सुबह उठते कहते अब्बू कहाँ चले गए? आए थे, चले गए। फिर बाबूजी अल्लाह अकबर। लकड़ी की से पहचान हो जाएगी, लोहे की पहचान हो जाएगी, फसलों की पहचान होगी। तो बिस्तर पे सारी रात खाऊं खाऊं करता रहेगा, इसे तेरी पहचान नहीं होगी। रो रो के तेरा जनाजा घर से उठेगा, खुदा की कसम ये तेरी पहचान से हाथ उठाएगा। ये भी कोई तालीम थी? डंडे मार मार के इसको तालीम सिखाई जा रही। अल्लाह ने इसे प्यार की आगोश में पैदा किया था। अगर मालिक कायनात चाहता बच्चे को खींच के बाहर निकाल लेता और मैं खबरदार, इसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, इसका सिर आगे पीछे हो जाएगा। माँ का पेट फड़वाया, 15-15 टांके लगवाए, लेकिन अल्लाह ने इसके जिस्म पर हाथ लगने न दिया। फरमाया जब मैं मालिक कायनात ने 9 महीने तक अल्लाह अकबर इसे अपनी हिफाजत का पहरा दिया, खबरदार इसे आवारगी में न लगाना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, तुम तो चद्दर में मुंह दे के बैठे रहो, अब क्यों पता नहीं करते? हमें अपना वो दौर याद है, आज से कम 35 साल वाला दौर। अल्लाह अकबर, रात को सोया करते थे, हमारी माँ हमारा मुंह सूंगा करते थी। बाप को मरे 5-7 साल ही हुए थे, मेरी माँ मुंह सूंगे करे थी। अल्लाह अकबर, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं खा के आया, सिगरेट तो नहीं पी के आया, वैसा काम तो नहीं करके आया। अल्लाह अकबर, मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जब वो जेब में 98 चवन्नी देखी थी, कहाँ से लेके आया? ये मूंगफली के दाने कहाँ से आए? वो एक आने की 5 टाफियां मीठी मीठी मिला करती थी, ये कहाँ से लेके आई? फिर कहानी सुनाया करती थी, बेटे एक बच्चा चोरी करे था, उसकी माँ को पता था, उसकी माँ उसे रोक के नहीं करे थी। फिर उसे पुलिस वाले पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, फिर उसे पुलिस वालों ने छेड़ा, उसकी माँ उसे मिलने वास्ते आई, उसकी माँ मिलने के लिए आई। अल्लाह अकबर, बच्चे ने कहा मास्टर जी, पुलिस वाले से कहा, पुलिस वाले जी मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। माँ कहने लगी क्या बात है? कम्मा कान करीब कर। बच्चे ने माँ ने कान करीब किया, बच्चे ने माँ के कान पे काट लिया और कहा अम्मा चोरियां मैं करके लाता था, तूने मुझे क्यों नहीं समझाया? अल्लाह की कसम मौली साहब, मेरी माँ माँ ठंडियां छावा। बाप के मरने के बाद मेरा तो सबक यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस था। सन 82 में मेरा अब्बा फौत हुआ। अम्मा पारा नूरानी अरबी कायदा पढ़ा था, नूरानी कायदा पढ़ रहा था। पहला पाया भी मेरे नूरानी कायदे के बाद मेरा अजीजो अम्मा पारा पढ़ा था, अभी पाया नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर, मेरी माँ को अल्लाह करोड़ रहमतों के साथ नवाजे, अल्लाह मगफिरत फरमावे। यकीन जानो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, तरबियत करने वाली मदरसे की रोटी खा के आ जाया करे थे, लेकिन हाँ मेरे बेटे सदका ना खाइयो दिल काला हो जाएगा, सदका ना खाइयो दिल पे नुक्ता लग जाएगा, काला हो जाएगा। है अल्लाह अकबर, पहले माँ कदम कदम पे रोका करती थी, औलाद भी कदम कदम पे रुक जाया करती थी। अब तो बेटी माँ बेटा नहीं, बेटी माँ के सामने आंखें खोल के खड़ी हुई, अब तो बेटी बाप के सामने आंखें खड़ी है। हमारे अंदर हिम्मत समझाने की, हमने अपना किरदार अदा ना किया, हमने अपना रो भी ना दिखाया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपना आप मनवाया नहीं। मास्टर को तो मान गए, मेरी औलाद ने बाप को नहीं माना है। ये आंखें यहां से वो 10,000 फीट की बुलंदी पर जहाज को तो देखती हैं, 2,000 फीट की बुलंदी पर मेरा अजीजों कबूतर को तो देखती हैं। साथ वाली चरपाई पर अपनी बेटी पे नजर क्यों नहीं पड़ रही? साथ वाली चरपाई पर अपने बेटे पे नजर क्यों नहीं पड़ रही? अगर तेरे बच्चे की जेब में 1,000 रुपए, पूरा हफ्ता तूने 1,000 रुपए नहीं देखा, पूछ तेरे बच्चे के पास ये 1,000 रुपए कहां से आया? तेरे बच्चे से पूछा जा रहा है रोटी खा ली? हाँ मैंने खा ली। पूछ तुझे कौन खिला के गया? अल्लाह अकबर, फलाना खिला के गया। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे हुआ करते थे,
प्यार मोहब्बत बड़ा हुआ करता था मौलवी साहब छोटी उम्र के अंदर। हर घर के अंदर आजा रोटी खा ले, आजा रोटी खा ले, आजा बैठ जा। अब तो मेरे अजीजो अल्लाह अकबर, भाई की औलाद है, दूसरा भाई देख के दरवाजे ही बंद कर लेता है। पहले तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की बड़ी खैर हुआ करती थी। इसी तुम्हारी मस्जिद से ऐलान हुआ करता था, फलाने राव साहब की गंदम खेतों में कट गई, दाने निकल आए, और सेपी वाले आ जाओ, और गुसल देने वाले आ जाओ, आज मैयतों को कफन देने वाले आ जाओ, फकीरों आ जाओ। लाइन लगी होती थी। जब सबका पेट भर जाया करता था फिर कहते कोई रह तो नहीं गया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के घर में आया करे थे, वुजू कर करके मेरे अजीजों गंदम को पीसा करे थे। फिर अगली फसल आया करे थी, पहली फसल घर के अंदर बकाया हुआ करे थी। अब तो मेरे अजीजों रोना रोना पड़ा हुआ, दूध वालों के घर रोना पड़ा, घी वालों के घर रोना पड़ा हुआ, फसल वालों के घर कोई रोटी नहीं, किसके पास कपड़ा नहीं, किसी के पास मकान नहीं। फरमाया मेरे बंदो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब से तुमने मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दिया मैंने तुम्हारी शक्लों पे रोना ही डाल दिया। चमचों से माए मारा करी थी। ये तरबियत स्कूल की नहीं थी। स्कूल के अंदर तो सिर्फ खोल के मूतने की है, स्कूल के अंदर तो खड़े होकर मुंह रोटी खाने की है। ये माँ मेरे अजीजों, घर के अंदर एक बोबो हुआ करती थी, घर के अंदर नानी दादी हुआ करती थी, जो हर वक्त चद्दर लपेट के काली सी तस्बीह हाथ में पकड़ के बैठे करे थी। अल्लाह अकबर। कोई लैट्रिन में से आया करे था, कहती उरा आ, पास आ गया तो हाथ धो के क्यों नहीं आया, तो संजा करके। अल्लाह की कसम पहले तो नानी 10-10 मरतबा हाथ धुलवाया करती थी, अब तो माँ मुंह धुलाए बगैर स्कूल के अंदर भेज रही है। पहले वक्त ऐसा आया करता था, अल्लाह अकबर, घर का आधा हाफिज तो नानी दादी बना दिया करती थी। हाय कितनी मुसीबत है, पहले अनपढ़ दादियां कुरान के हाफिज बना दिया करती थी, अब तो पढ़ी लिखी औरतों ने औलाद को बदकिरदार बना दिया। कोई शीशा था, बस घर के अंदर शीशा है और मेकअप है, बाल कट रहे, बाल बढ़ रहे, शलवार ऊपर को जा रही, कमीज ऊपर को जा रही, गला नीचे को आ रहा। ये जिंदगी है। ओ मेरे लाडलो, अल्लाह के वास्ते माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, और अपने बच्चों की किरदार पर और अपने बच्चों के लिबास पर अल्लाह से पैरा मांगो। अगर आपने खेती बाड़ी की फिक्र की, ये तो आने जाने वाली चीज है, अगर आपने अपने बच्चों के लिबास पर खुदा से पैरा ना मांगा तो आने वाले 15-20 सालों के अंदर कपड़े जिस्म पे नजर ही कोई नहीं आएंगे। आपको अपने बच्चों का लिबास कौन लेके आया? लिबास मार्केट से मैं लेके आया। रमजान के रोजे रखकर तरावी में कुरान सुनकर इत्तिकाफ में बैठकर अपनी औलाद के ऊपर तरस ही नहीं आया, ना इस मेरी बहन को तरस आया, ना आपको तरस आया। क्यों लेके आए कटे पीटे कपड़े? आप मार्केट से क्यों लेके आए? किसने आपको जबरदस्ती कही थी? फ्राक के लेके आए। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को तुमने चड्डियां पहना दी। क्या तुम्हें अपने पैसों का ख्याल नहीं? क्या तुम्हें अल्लाह का डर कोई नहीं? क्यों पहनाई तुमने अपनी बच्चियों को चड्डियां? अल्लाह की कसम, पहले इतनी सी छोकरी, इतनी सी बच्ची हुआ करती थी, दादे के सामने इस डर से नहीं जाया करती थी कि मेरे सर के ऊपर दुपट्टा कोई नहीं। फटे फटे लिबास पहन के माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी प्यारी लग रही, जन्नत की हूर लग रही। ये जन्नत की हूर है? ये हूर तो जन्नत चाहेगी तेरा जीना दुनिया के अंदर हराम कर देगी। ये फटा हुआ लिबास, ये जिफ आलूदा लिबास, ये तहजीब का गिरा हुआ लिबास, यहाँ तक की आस्तीन ने, यहाँ तक की चड्डियां। आपको याद होगा जब पहले दिन बच्ची को पहनाया था, घर वाले कर दफा कर, नहीं पहनती ना पहना। ये रो रो के कहती अम्मा जी मुझे इस लिबास की पहचान ना कराओ, लेकिन हमने जबरदस्ती कराई, टांगों के अंदर सर दे के यही लिबास पहनाया। वो चल उछल के जा रही थी, कोई कह रहा हाँ इसको कपड़ा चुभ रहा है, कोई कह रहा हाँ यहाँ खारिश हो गई, या दाग दब्बड़ पड़ गए, ना किसी को तरस ना आया। फिर चपेड़े मार मार के लिबास पहनाया, फिर चीजें खिला खिला के लिबास बनाया। आपको पता है लिबास पहनते पहनते ये चड्डियां एक अच्छे फराके पहनते पहनते सो गई। फिर सोते सोते उसने यूं करके झटके मारे, कह रही थी अम्मा अल्लाह के वास्ते ये बोझ मेरे से उतार दे, ये नंगे लिबास की मुझे पहचान ना करवा। अब्बू जी तू तो मेरे पे रहम कर, बड़े बड़े होंठ निकाल के तेरी मेरी छोकरी तेरे मेरे गिरोरी थी। दादे को तरस ना आया, नाने को तरस ना आया, चाचे को तरस ना आया, मामे को तरस ना आया, फुफियों को तरस ना आया, खालाओं को तरस ना आया। हर ने कहा बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। फिर तेरी बच्ची ने, तेरी भांजी ने, तेरी पोती ने, तेरी दोती ने झूले के अंदर फैसला किया और तुझे यूं करके देखा, दूध पीते पीते आंसू निकल रहे थे और तुझे यूं करके देख रही थी। कहा ठीक है चाचा तेरी मर्जी, ठीक है दादा तेरी मर्जी, आज तूने अपनी मर्जी से लिबास बनाया, मैं तुम्हें रो रो के कहती है लिबास ना पहनाओ। 20 साल गुजरने की बात है, जब अपनी मर्जी से लिबास पहन के आऊंगी फिर ढीली के इलाके के अंदर तेरा निकलना मैं हराम कर दूंगी, फिर तो खुदा से मौत मांगेगा इस लिबास पर, फिर तुझे मौत नहीं आएगी। मैं खुला सर करके और नंगा लिबास पहन के जब तेरे सामने आऊंगी मैं तेरे खानदान की गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। है कि नहीं घर के अंदर?
कहां थी वो औरतें जिनका दूध मौलवी इलियास रहमतुल्लाह ताला ने पिया था? कहां से लाऊं मैं वो मसला? अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना जमशेद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाहु अकबर, हज़रत मौलाना जमशेद के घर के मौलाना थानवी के घर के खिदमतगार थे। कोई चीज लानी होती, पान छानियां लानी होती, घर से कोई काम काज होता, ए जमशेद जाइयो घर से ये लेके आइयो, ए जाइयो घर से ये लेके आइयो। घर वाली माई कहती ए जमशेद जा अब्बा जी से ये करके आ। एक दिन मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने मुझे बुलाया, फरमाया जा मौलवी जमशेद घर से सामान लेके आ, लेकिन खबरदार घर में बगैर इजाजत के घुसियो ना, पहले दरवाजा बजाइयो। अगर अंदर आने की इजाजत मिल जावे तो अंदर जाइयो, वरना बाहर से खड़ा आ जाइयो। मौलाना जमशेद सारे रास्ते रोते गए और रोते वापिस आए। कहने लगे अब्बा जी क्या बात है, कभी आपने मुझे अपने घर जाने से नहीं रोका, आज क्यों रोक दिया? फरमाया ये घर आम बंदे का नहीं, ये घर अशरफ अली थानवी का है और इस घर के अंदर गैरत का म्यार है। ऐ मेरे बच्चे, आज मुझे घर से पैगाम आया, मौलवी जमशेद की मुच्छों की जगह बूढ़ा सा आ गया, इसकी मुच्छें फूट गई, अब ये जवान हो गया। कल का बच्चा आज का जमशेद हमारे लिए गैर महरम हो गया है। यहां आप खेतों में बैठा हुआ और लुगाई को यार के साथ डॉक्टर के पास भेज रहा है, शर्म आती नहीं आती? बताओ मौलवी साहब, हज जैसा फरीजा, उम्र जैसा फरीजा, फरमाया अगर तेरे साथ तेरा महरम कोई नहीं, ऐ मेरी बंदी हज ना कर, तुझे इजाजत कोई नहीं। अगर औरत का महरम कोई नहीं, उम्रे की इजाजत कोई नहीं, इतना पाक मुकद्दस फरीजा अगर गैर महरम के साथ करने की इजाजत कोई नहीं, तो एक दफ्तर में एक कुर्सी पे बैठ के पैसे कमाने की इस्लाम कैसे इजाजत देगा? मर जाओ भूखे। हज नहीं कर सकती औरत अगर उसका महरम कोई नहीं। अब जामे दादिया वालों ने, कुछ इदारे वालों ने फतवा निकाला, आने जाने में अमन हो, कोई परेशानी ना हो, उसकी गैरत उसकी इज्जत पर कोई डाका ना डाले, गुंजाइश है। लेकिन बड़े इदारों का शरीयत का फतवा ये, जब तक महरम साथ ना हो घर वाली बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकती है। कौन से माशरे की बात करते हो? इस माशरे ने छोड़ा क्या? कौन सी दुनिया की बात करते हो? दुनिया कहां चली गई? दुनिया तो तबाही का कुएं में चली गई, दुनिया तो जिल्लत के कटहरे के अंदर जाके खड़ी हो गई। क्या मिला? घर के अंदर हमारे बंदूकें हैं, दो दो नाली बंदूक है, घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है, घर के अंदर खारदार तारे हैं, घर के अंदर इलेक्ट्रिक तारे हैं, पैसा रहा, जवानी रह गई, सोना भी घर में पड़ा हुआ, इस फसल के 6 लाख भी घर के अंदर पड़े हुए, सारी चीजें घर में, लेकिन चोर फेरा मार के चला गया। क्या ले गया? अदब तेरे मेरे घर से लेके चला गया। क्या लेके चला गया? गैरत तेरे मेरे घर से लेके चला गया, आंखों की हया लेके चला गया, जुबान की सदाकत लेके चला गया, वादे की वफादारी लेके चला गया, रख रखाव एहसास लेके चला गया। तेरा मेरा घर तो कचरे का ढेर बना हुआ है। जहां देख लो उधर बेटा मुद्दा मुंह के सो रहा, बेटी भी मुद्दी मुंह के सो रही। सुबह 12 बज गए, अगली जोर की अजान है। अल्लाह की कसम पता नहीं इतना बड़ा लोगों का कलेजा, फजर की अजान होती है। सबको पता है अमन देने वाला अल्लाह है। अमन किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह कह रहा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, बुला के कह रहा आ जाओ, अमन ले जाओ। और मकान वालों, दुकान वालों, ज़राअत खेती बाड़ी वाले, अमन ले जाओ, अमन ले जाओ। हाय मेरे अजीजों, बाजार के लोग अमन मांग रहे लेकिन अमन लेने को तैयार नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, गुलाम नबी हो, अल्लाह का बंदा, उसके दौर के अंदर मस्जिद खाली रह जाए, अल्लाह अकबर, उसके दौर के अंदर हव्वा की बेटी पे उंगली उठ जाए। एक राजाधार था, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सलीबी जब जंग हुई, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में एक ईसाई ने मेरे अजीजों आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये मर्द के अंदर खड़ा हो गया, इसने तलवार हाथ से बाहर निकाली। पता है इसने क्या कहा? अल्लाह हुजूर की गुस्ताखी हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार न्याम मेरे, मर जाऊंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, या अल्लाह सोऊंगा भी कोई नहीं, अपनी कमर को बिस्तर पे उस वक्त तक नहीं टेकूंगा जब तक खुदा और उस मुस्तफा का दुश्मन जहन्नम में न भेज दो। 2 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी सोया नहीं। जब इसे नींद आया करती, अल्लाह अकबर, ये दीवार के सारे खड़े हो जाता और दीवार के सारे खड़ा होकर अपनी टेक लगा के आराम कर लेता। कि अल्लाह से वादा किया बिस्तर पे खटने पे लेट के नहीं देखूंगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के दुश्मन का सर कलम नहीं कर दूंगा। मेरे अजीजों, फिर ईसाइयों की तरफ से ऐलान हो गया, पहला बहरी बेड़ा
पहली आबदोज मेरे अजीजों ये वो पानी के अंदर कश्ती डाल के जंग लड़ी जाए मुसलमानों के मुकाबले में मेरे अजीजों ईसाइयों ने उतारी। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पता लगा, अल्लाह अकबर, इन्होंने किसी भी मेरे अजीजों मुल्क से मदद न मांगी, सीधे इलाके की मस्जिद में चले गए। सारी रात सजदे में पड़ा रोता रहा, सारी रात सजदे में पड़ा रोता रहा। सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, रो रो के ये आंखें अंदर को चली गई थी और काले रंग के हल्के पड़ गए थे और आंख से जो आंसू निकल था, आंख से आंसू जो निकल रहा था वो काले रंग के हल्कों के अंदर जाके जम रहा था। जब फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकले, एक दीवाना, एक अल्लाह अल्लाह करने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख के कहने लगा, मुबारक मुबारक मुबारक, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी, मुबारक मुबारक मुबारक। वो बहरी बेड़ा जो ईसाइयों ने मुसलमानों वास्ते उतारा था, अल्लाह ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, ना कोई फोन आया, ना टेलीग्राम आया, ना कोई कॉल आई, बता तुझे किसने बताया? पता उसने क्या किया? आगे बढ़ा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आंख के नीचे से यूं करके आंसू का कतरा उठाया और अपनी उंगलियों में मसल के यूं करके सोगा का अल्हम्दुलिल्लाह, ईसाइयों को शिकस्त हो गई, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दे दी। वो कहने लगे, तुझे कैसे पता लगा? कि तेरे आंसू की मिठास बता रही है, तूने रात को अल्लाह अकबर सजदों में रो रो के अपने हक में अल्लाह को मना लिया। 2 रकात सलातुल हाजत थी, सारे मसलों का हल था। 2 रकात सलातुल हाजत, रब्बे अकबर की कसम है, ओ लोगों अल्लाह अकबर, जिनके अभी तुम तराने सहाबा के सुन रहे थे, ये कौन थे? 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते, अल्लाह अकबर, खाली चक्की चलने लग जाती। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते, पानी के अंदर अल्लाह रास्ते बना देता। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते, खेतों में बादल का टुकड़ा के बरस जाता। अल्लाह अकबर, हमें दुनिया से लेने की पहचान है, अल्लाह से लेने की पहचान नहीं। मेरे अजीजों, घर की जिंदगी बनाने के लिए, घर की जिंदगी को संवारने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाली मुबारक जिंदगी का पानी देना पड़ेगा, मुबारक जिंदगी का पानी देना पड़ेगा। अखलाक में, किरदार में, सूरत में, सीरत में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, कामयाबी का म्यार अल्लाह ने मालो दौलत नहीं रखा, कामयाबी का म्यार अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की मुबारक जिंदगी को रखा हुआ है। अपना लो, अपना लो, वरना मैं भी पछताऊंगा, आप भी पछताएंगे। जब हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जड़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये साया है, ये दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे अजीजों एक शाख है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पूरे का पूरा दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर दिखाया नहीं जा सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपाया नहीं जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह नुक्तों से बेऐब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नुक्तों से बेऐब है। फरमाया, मेरा महबूबा, तुझे दुनिया वाले क्यों नहीं समझते? मैं खुदा हूं तो मुस्तफा, जब तक मेरी खुदाई रहेगी, मोहम्मद तेरी मुस्तफाई रहेगी। खत्म नबूवत का ताज तेरे सर के ऊपर बनाया और सारे आलम के अंदर बता दिया, अब खुदाई का डंका मेरा बजेगा, खत्म नबूवत की मुस्तफाई का डंका इसका बजेगा। ओ लोगों, मैंने इसे म्यार बना दिया, इनकी जिंदगी को, इनकी सूरत को। अब आखिरी बातों के अंदर मेरे अजीजों 1-2 बात करके आपसे इजाजत लूंगा। कलमा नहीं पढ़ा था, हम आजाद थे, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब कलमा पढ़ लिया, अब हम आजाद कोई नहीं। हमारे बालों पर नबी की जिंदगी का पैरा, हमारे चलने पर नबी की जिंदगी का पैरा, हमारे खाने पर, पीने पर, सोने पर, जागने पर, हत्ता के कुरान की तिलावत पर, नमाज के सजदों पर नबी की जिंदगी का पैरा। हमारे पास इबादत कमी कोई नहीं, अज़ान हमारे पास, नमाजें हमारे पास, जुमे हमारे पास, हर चीज की हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, वाफर मिकदार है। लेकिन अखलाक की कमी हमारे पास है। 3 बातें अर्ज करके दुआ करवाता हूं। पहली बात मेरे अजीजों, नमाज की नियत बांधी, लंबी नमाज पढ़ी, लंबी नमाज पढ़ने लग गए, जिब्राइल आए, क्या बात है, अपने आप कितनी लंबी नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? अल्लाह ने तो तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जी अच्छा, ठीक है मेरे मोहतरम, दावत के लिए मेरे अजीजों दिल नाच जा रहे, मारे खा रहे, अपना आप खपा रहे, क्या बात है मेरा महबूबा, क्यों परेशान हो? तेरा काम बात का पहुंचा देना, कोई माने ना माने, खुदा जाने वो जाने, ये मैटर खत्म हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, अखलाक की बारी आई। अल्लाह अकबर, एक बंदा है, उसने कुर्ता मांगा, उतार के दे दिया, अल्लाह ने मना न किया। मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पास एक साइल आया, आपने फरमाया मेरे पास तो है देने के लिए कुछ नहीं। आपने फरमाया बिलाल का जी कौट फलाने से मेरे नाम पे कर्जा ला, इसकी हाजत पूरी कर दे। हजरत उमर पीछे से बोल पड़े, बिलाल बैठ जा।
अल्लाह के नबी जब है नहीं तो फिर दे क्यों रहे हो? नबी का मुआज पीछे बैठा था, नबी का साहबी पीछे बैठा। फरमाया या रसूलल्लाह उमर की बात पे कान न धरिए, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया आप करते रहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह अकबर, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, मस्जिद के अंदर खड़े होकर मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। वो जुमाम इब्न सालबा मस्जिद नबवी के अंदर आया, मूत की हाजत थी, पेशाब तेज लगा था। अल्लाह के नबी के सामने यूं करके धोती उठाई, खड़े होकर मूतना शुरू कर दिया। हज़रत उमर ने तलवार लहरा कर यूं निकाली, कह रसूलल्लाह फेर दूं गले के ऊपर। फरमाया नहीं नहीं, जब अच्छी तरह मूत लिया, फरमाया उमर जरा पेशाब करने दे। अव्वल करने ना देता, अगर कर रहा है तो इसका पेशाब रोकेगा, इससे तकलीफ नहीं हो जाएगी। काफिर था मेरे, जो मुसलमान नहीं था। उमर जी जी चल बाल्टी पानी की भर के ला, इसकी पेशाब वाली जगह को, या इसने मुत्ता वो जगह धो दे। अल्लाह के नबी मैं फरमाया ठीक है तू नहीं मैं धोऊंगा। तो उमर उठे और बाल्टा पानी का पकड़ लिया। ए जुमा साल भाई इधर आ जा। हाँ हाँ तो कौन है? फलाने कबीले से आया। तुझे पता है मैं कौन हूँ? का मुझे नहीं पता। सुना है कि मोहम्मद है, इसने नबूवत का दावा किया कि वो अल्लाह का नबी मैं हूँ। तुझे पता है मस्जिद है, ये ग्राउंड कोई नहीं, ये खेत कोई नहीं। अच्छा अच्छा, फरमाया क्या करूं? का ये मूतते नहीं या तो सजदे करते हैं। का अच्छा जी फिर गलती हो गई, आइंदा नहीं मुतूंगा। अल्लाह अकबर। यूं नहीं फरमाया चलो धक्के दे के मस्जिद तो कर दो। फरमाया नहीं नहीं, हाँ हाँ लगता तो बड़ी दूर से आया, तेरा यहाँ कोई जानो है? ना जी ना। कुछ खाया या पिया? का कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया लगता है तेरे कपड़े भी गरीब गरीब से लग रहे, तेरे कपड़े भी पुराने लग रहे, किसने तुझे कपड़ा लत्ता दिया? का वो भी कोई नहीं। लगता है पैरों पे तेरे बरा मारी, जूतों पे तेरे गर्दो गुबार है, तुझे किसी ने सवारी दी? का कोई नहीं। नबी मिंबर पे खड़े हो गए, फरमाया है कोई इसके लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दे, जन्नत में आला सवारी का इंतजाम करूंगा। बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था, दामाद नहीं था, भांजा भांजी नहीं थी, बहन भाई नहीं था, एक गैर मुस्लिम आया था, उसके लिए अपने अखलाक दिखा रहे। फरमाया है कोई है इसके लिए सवारी का इंतजाम कर दे। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, आपने सवारी का इंतजाम कर दिया। आपने फरमाया इसके लिए कोई जोड़े का इंतजाम कर दे, जन्नत के आला जर्दे के जोड़ों का इंतजाम करूंगा। हजरत उस्मान खड़े हुए, फिर आपने फरमाया है कोई इसके वास्ते रोटी का इंतजाम कर दे। 350 सहाबा का मजमा था, किसी के पल्ले कुछ ना था, फिर मेरे नबी ने उसके लिए रोटी का भी इंतजाम कर दिया। यूं नहीं कब कलमा पढ़ ले, नक्शबंदी हो जा, कादरी हो जा, चिश्ती हो जा। आपने फरमाया हाँ भाई तेरी कोई और हाजत है? बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं करके देखता रहा। तमाम कहने लगे ना मैंने हाँ की ना की, बस मैं सामान लेके निकला। जब मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला, मैं मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े होकर फिर मैंने मुखड़ा देखा। साहबा कहने लगे चला गया। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। पहला दिन गुजर गया। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते, मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखते, या रसूलल्लाह किसका इंतजार? फरमाया वो मेरा साहबी आएगा, वो मेरा जुमाम इब्न सालबा आएगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन फजर की नमाज पढ़ाई तो दो आपने देखा दूर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा। ये अपने कबीले में गए, कोई हंगामी हालत की खबर देनी होती तो अरब का दस्तूर था अपनी चद्दर उठा के यूं यूं करके घुमाते, यूं करके, ताकि कोई हंगामी हालत की खबर देते। इन्होंने यूं करके अपनी चद्दर घुमाई, या अय्युहल अमी या अय्युहल अखी, इधर आओ इधर आओ। सारे आगे तीन बातें, मा जहरनी मा कहरनी मा गदबनी, ना डांटा ना झिड़का ना थप्पड़ मारा, मैं धोती उठा के उसके सामने मुँहता रहा, उसने मेरी पेशाब वाली जगह को साफ करवाया, मुझे रोटी भी दी, मुझे बिस्तर भी दिए, मुझे खाना भी दिया, मुझे वापस गाँव आने की सवारी दी। उन्होंने कहा कौन है? का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फजर की नमाज के बाद हुजूर ने लश्कर आते देखा। साहबा कहने लगे हटो बचो तलवारें निकालो। आपने फरमाया पराया नहीं कोई अपना आ रहा है। इतनी देर में सबसे पहले जुमाम इब्न सालबा आए और अपनी सवारी को मस्जिद नबवी के बाहर खूंटे से बांध दिया। फिर मेरे अजीजों 1 2 3 गिनते रहे अपने कबीले के 350 लोगों को लेके आए और हुजूर के आगे बैठ गए। या रसूलल्लाह जरा अपना हाथ पकड़ाना। आपने फरमाया क्या करेगा? हाथ पकड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जवाब 3 दिन के बाद आया, उस दिन कलमा क्यों नहीं पढ़ा? कमली वाले अगर उस दिन कलमा पढ़ता तो गैरों को, दुश्मनों को कौन बताता? कमली वाले में अपने रिश्तेदारों को कौन बताता? बहनों को कौन बताता? भाइयों को कौन बताता? मैं उस नबी का कलमा पढ़ने के आया, उस नबी को देख के आया जो लोगों को नजरों में गिराने नहीं आया बल्कि गिरोहों को उठाने के लिए आया है। जिस घर के अंदर मैं किल को सुना रहा हूं, जिस घर के अंदर बाप को रोटी कोई नहीं पूछता, आज मैं तुम्हें पते की एक बात बता के जाऊंगा, अपने पल्ले बांध लो।
एक तरफ सारा जहान हो, सोने के पहाड़ हो, चांदी के पहाड़ हो, हीरे ले ले, और दूसरी तरफ तेरे का सगा कुड़बा हो, तेरा भाई हो, तेरी बहन हो, तेरे माँ बाप हो, और दुनिया के हीरे ले ले या सारा जहान ले ले, ओ मेरे भाई मेरी मानियो, सारे जहान पर लात मार दियो, माँ बाप को उठा के ले जाइयो। हमने फकीरों को देखा, माँ बाप की जूतियों को जिन्होंने सर पे रखा, अल्लाह ने उन्हें बादशाहियों के ताज पहना दिए, और हमने अमीरों को देखा जिन्होंने माँ बाप वास्ते दरवाजे बंद कर लिए, अल्लाह ने उन्हें हाथ फैला के लोगों के दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। कभी माँ बाप की मोहब्बत में सौदा न करना। बीवी का मकाम अपनी जगह, औलाद का मकाम अपनी जगह। अगर तेरा बच्चा दादे की शिकायत करेगा, ना बेटा ना बेटा, मैं अगर दादे के सामने, तेरे दादे के सामने अगर मैं मुंह खोल दूंगा, अगर मेरी जुबान से कोई सख्त जुमला निकल गया, तो रोजे वाला मुस्तफा नाराज होगा, अर्श वाला खुदा होगा नाराज। बता मैं कहाँ जाऊंगा। कभी खुदा के वास्ते घरवाली के कहने पर, कभी बच्चों के कहने पर माँ के साथ मुजोरी न करना। ये बेबस है, ये दो रोटियों की तेरी मोहताज है, ये कपड़े की तेरी मोहताज है, लेकिन मेरे अजीजों जिसकी बंदी है वो तो बेबस कोई नहीं। अगर इसने यूं करके निगाह उठाई और इसकी निगाह उठाकर एक आंसू छलक कर इसके दामन में आ गया, खुदा पाक की कसम सुबह होने से पहले तेरा बेड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की कदर करो। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मेवा मिलता है माँ बाप की कदर से। और कोशिश करना भाइयों का साथ ना छोड़ना, ये तो अल्लाह की तकसीम है। एक को टूटी गाड़ी दे दी, दूसरे को साइकिल ना दी, ये तो अल्लाह की तकसीम है। एक को मार्केट का मालिक बना दिया, दूसरे को रेडी खड़ी करने की जगह दे दी, ये तो अल्लाह की तकसीम है। एक को देने वाला बना दिया, एक को लेने वाला बना दिया। कोशिश करियो किसी गैर के आगे अपने भाई का सर न झुकाइयो, बल्कि कंधे का सहारा दे के खड़ा हो जाइयो। रब अकबर की कसम है, रात के पैर में तेरी भांजियों ने, तेरी भतीजों ने हाथ उठा के रो कर अल्लाह के सामने तेरा नाम ले दिया, तो रब अकबर की कसम दोनों जहानों के अंदर बेड़ा पार हो जाएगा। और कोशिश करिए मेरे भाई, नबी वाली जिंदगी दे के जा रहा हूं, नबी वाले अखलाक। यतीमों का ख्याल करियो, हाँ वो सगा हो या पराया हो, यतीमों का ख्याल करियो, अपने इलाके के पड़ोसियों का ख्याल करियो। हाँ 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 हाँ, अगर तेरी औलाद नहीं जमीन किस काम आएगी। अपने रिश्तेदार, अपने भाई की गरीब बेटियों के हाथों पे मेहंदी लगवा दे, अपने भाइयों के बच्चों के सर के ऊपर सेहरा सजा दे, और किसी टूटे हुए का घर बना। जा जा जा, ये मंडी भौदील के अंदर एक बंदे का इंतकाल हुआ, मंडी भौदील के अंदर एक बंदे का इंतकाल हुआ। तीसरे दिन मरीज बेड से उछल उछल के रो रहे थे। डॉक्टरों ने पूछा क्या हुआ, कि वो मर्दे कलंदर कहाँ चला गया जो रोजाना शाम को आया करता था, हमारे सराने से पर्चे उठा के 3-3 दिन की दवाई दे के चला जाता था। अब हफ्ता हो गया, आए बरस के अंदर तड़प रहे, हमें सुकून की गोली देने वाला कोई ना आया। जा जा के पूछ सलाम ज़दगान से, अल्लाह अकबर के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने माल इसलिए नहीं दिया था कि तुम कोठियां बनाओ, अपने दस्तरखान को बड़ा करो। जिस कौम का दस्तरखान बड़ा होता है उस कौम पर आफत नहीं आती, उस कौम पर मुसीबत नहीं आती, उस कौम पर खुदा का अजाब नहीं आता। पहले तेरे मेरे घर में रोटी पक्के करे थी, मौलवी साहब की पक्के करे थी, मैयत को लेने वाला लेके जाया करे था, गरीब लेके जाए थे, घर वालियां 1-2 आटे के पेड़े डाल लिया करती थी, आटा डाल लिया करती थी, ना बब्बो कोई ना कोई अल्लाह के नाम पर मांगने आ जाया करता। जब मांगने वाला दरवाजे पे आया करे था तो बावुजू होकर सर दुपट्टा छपे दुपट्टा डालकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के और क्या करती थी, भाई दुआ करियो, पूत दुआ करियो, और आता जाता रहियो। तेरे आने से रिज़्क़ खत्म नहीं होगा, तेरे आने से बेबरकती खत्म हो जाएगी, तेरे आने से नहुसत खत्म हो जाएगी। हाय कितनी बदनसीबी, पहले अल्लाह के बंदों ने घर तलाश कर रखे थे। पहले तेरे मेरे घर में खैरात आया करती थी, अब तेरे मेरे घर में नहुसत आ रही है। खुदा के वास्ते नबी वाली जिंदगी लेके आओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी दस्तरखान को तंग न करना, कभी घर के अंदर परेशानी नहीं आएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हाथ की सखावत को कभी कंजूसी न करना, हाथ की सखावत को कभी मरोड़ के न रखना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी जीता जागता इसका गवाह, फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जो अपने हाथ से सदका करेगा अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। अपने बच्चों को आदत डालो, जुमे के दिन तशरीफ लाया करो, 50 रुपए का छुट्टा लो, 20-20 के 2 नोट 10 का, एक तरफ बच्चा इस तरफ एक बच्चा इस तरफ, खुद 10 रुपए दो, बच्चों को 20-20 रुपए बच्चों के हाथ से डलवा लो, ताकि पता
पता चले खैरात की आदत बच्चों के अंदर पड़े, कभी खैरात घर वालों के हाथ से दिलवाओ, कभी बच्चों के रोजाना घर के अंदर 20-30 रुपए छुट्टे दो, और बीवी से कहो दरवाजे पे कोई आए खाली ना भेजियो, कर भला हो भला की दुआएं तो देना, अल्लाह अकबर लांग तहन करके न भेजना। रब अकबर की कसम है, अगर मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है तो फिर फकीर भी अपनी मर्जी से नहीं आता, अल्लाह की तरफ से आता है। कि दरवाजे पर हाथ फैलाने वाला क्यों खुदा का शुक्र अदा नहीं करते? वो लोगों, अगर वो चाहता तो आपको मुझे किसी के दरवाजे पे खड़ा करता, कि तो अल्लाह का एहसान है कि लोगों को हमारे दरवाजे पे ले आया। वो कहता खबरदार इतना ही होना, दे के मेरा शुक्र अदा करियो, और देने के बाद किसी को आंख में लाकर जलील न करियो। मैं बेनियाज ज़ात हूं, आज किसी को तेरे दरवाजे पे भेजा, कल तू भी किसी के दरवाजे पे जा सकता है। जब सारे काम मेरे अजीजों कर लो, रात को बिस्तरे पर बैठ के थोड़ा सा अपनी नेकियों के बारे में अल्लाह को मना लो कि ए अल्लाह, जो मेरी औकात थी मैंने कर दिया, या अल्लाह आगे मैं बस हूं, आगे तू जाने मैं जान, मैं तू जाने तेरी हम जाने, मैंने कर दिया, अल्लाह तू कबूल फरमा ले। गुनाह हो गया या अल्लाह मैं क्या करूं, लेकिन मैंने सुना है कि तू माफ करेगा, कर देना अल्लाह तू माफ। मुझे अजाब दे के तुझे ऐसे अल्लाह से लाड प्यार कर, अम्मी कर देना, अब्बू को बना देना, क्यों ना कर दे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ो ख्यालात में या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह से हमारी सिफारिश करा देना। हुजूर के रोजे पे जा के दुआ मांगो, तखय्युलात में अल्लाह जल्ला शानू से प्यार की बातें करो। अल्लाह तो हमारा रब है, अल्लाह तो हमारा पालनहार है, अल्लाह तो मेरी रिज़्क़ देने वाला है, इलाहुल आलमीन माफ कर देना। हो गई, कोशिश करता था ना हो, लेकिन अल्लाह मुझसे जुर्म हो गए, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह तू माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। तो क्यों नहीं माफ करेगा, तुझे माफ करना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, हज़रत शेख मूसा अल-बाज़ी रूहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सन 94 में मैंने उनसे तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी थी। रात को 9:30 पौने 10 बजे वो मर्दे के अंदर कंधार बंदा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बैठा करता था। फिर मेरे अजीज तुलबा के मजमे में उसके यूं हाथ उठा करते थे और कहते अल्लाह, ये तेरे नबी के मेहमान है, इन्हें नवाज देना, इन्हें तकवे का नूर दे, इन्हें हया का नूर दे, इन्हें अखलाक किरदार का नूर दे। अल्लाह तू इन्हें दे, तू इन्हें क्यों नहीं देता? अल्लाह तुझे देना पड़ेगा। शेख मूसा कह रहा है अल्लाह तू दे तो क्यों नहीं देता? पिछले दिनों अल्लाह अकबर, कसम अल्लाह की, पिछले हफ्ते मुझे हजरत की बेटी का फोन आया, उसने सलाम किया और रोने लग गई। कहा मौलाना अब्दुल हन्नान आप मेरे बाप के शागिर्द हो। मैंने कहा मैंने अपने बाप पर एक किताब लिखी, वो किताब मैं आपको देना चाहती हूँ। मौलाना आप हमारे से राब्ता रखें, आप हमारे अब्बा के खास शागिर्द हैं, आप हमारे अब्बा के लाडले शागिर्द हैं। यकीन डालो, जब शेख मूसा की बेटी बातें कर रही थी मेरा कलेजा इतना बड़ा हो रहा था। अल्लाह की कसम लोगों हमारे पास है क्या? लगड़े लूले तो हो गए, तुम्हारी दुआओं के सारे चलते हैं। बाबूजी अल्लाह अकबर, नफरतें खत्म करो, बद्दुआएं खत्म करो, एक दूसरे को दुआ दिया करो। मेरे अजीजों, दुआ में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी, ये बंदे को जमीन से उठा के आसमानों के अंदर पहुंचा देती है। और बद्दुआ में मेरे अजीजों इतने भयानक नताइज रखे हुए कि आसमानों से गिरा के जमीन की बुलंदियों में, जमीन की तहों के अंदर इंसान को गिरा देता है। बस जब भी घर से निकला करो, जब भी घर से निकला करो, दोनों जेबों में माफी लेके निकला करो, अपने खिस्सों में पैसे कम माफी ज्यादा लेके निकला करो। अगर तुम्हारे से गलती आ जाए तो इससे गलती हो जावे, अगर मोटरसाइकिल किसी में लग जाए, जुबान से कोई गलत जुमला गाली निकल जाए, ए मेरी बहन सब्जी तरकारी काटते हुए किसी को झड़क दे, तो इस जेब में से माफी निकाल कर माफी मांगने में देर न किया कर। अगर किसी से गलती हो जाए तो इस जेब से माफी निकाल कर माफी देने में देर न किया कर। अल्लाह अकबर, माफी मांगने में देर न किया कर। माफी देना, माफी मांगना और माफी देना इतना ऊंचा अमल है, अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह गिरोहों को वक़्त का अब्दाल बना देता है।